नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम उगाने वाले हैं हल्दी और ये आप देख सकते हैं हल्दी के राइजोम्स है। दोस्तों हल्दी को उगाना बहुत ही आसान है। अगर आप 4 से 5 टब में हल्दी को ग्रो कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बाज़ार से हल्दी खरीदने की ज़रूरत भी होगी। साथ में अगर हम घर पर उगाएँगे तो वो बिल्कुल ऑर्गेनिक भी होगी और ऑर्गेनिक होगी तो इसकी वैल्यू भी आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़ जाएगी। हल्दी की कई सारे उपयोग हमारे दिनचर्या में होती है इसकी और इसके कई सारे मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हल्दी को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी गमले में या फिर ग्रो बैग या प्लास्टिक की जो टब होती है, उनमें बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाती है। और लगभग 8 से 9 महीने के अंदर में आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी मेथड्स है और अधिक केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको हल्दी की इस तरह की छोटे-छोटे टुकड़े लेने होंगे। हल्दी के राइज़ोम्स आते हैं, जो गाँठें होते हैं, वो आपको बाज़ार से खरीदनी होगी। बाज़ार से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी और इस तरह से आप देख सकते हैं स्प्राउटिंग हो जाती है। मई के मंथ में अगर आप मई के समय में अगर आप हल्दी खरीदेंगे बाज़ार से तो ऑलरेडी इसकी स्प्राउटिंग हुई हुई होती है। पुरानी हल्दी अगर होगी तो इस तरह से नए-नए शूट्स आ जाते हैं, मतलब इसके नए पौधे बनने लगते हैं। तो मई और जून के समय हल्दी को ग्रो किया जाता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी मार्केट से आप इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े को ला सकते हैं और मई और जून के अंदर में आप इसे लगा सकते हैं, जो कि 8 महीने से 9 महीने के अंदर में आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हल्दी को लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी हमें चाहिए और किस तरह से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हल्दी को आपको ट्रीटमेंट करनी होगी किसी फंगीसाइड से। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप इसे ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। उसे एक लिक्विड में हमें डुबो देनी है। हल्दी को लगाने के लिए इस तरह से छोटे-छोटे आपको टुकड़े भी करने होंगे या फिर बड़े-बड़े जो गाँठें होते हैं, उन्हें भी अगर आप दबा देंगे तो वो भी चल जाती है। चलिए अभी सबसे पहले हम हल्दी को साफ़ फंगीसाइड जो होती है उस पे लिक्विड बना के हम उसे डुबो देंगे और लगभग 15 मिनट तक उसे हम डुबो के छोड़ेंगे। तो इस तरह से अभी हमने पानी ली है और साफ़ जो फंगीसाइड होगी उसे हम 1 चम्मच इस पे पानी में इस तरह से डिप करके इसे हम एक घोल तैयार करेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बट जब हम फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल हमारे जो ये इनके जो बीज हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और आने वाले दिन में पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की टब है, लगभग ये 15 इंच की गहराई होगी और ऊपर की जो चौड़ाई होती है वो मैक्सिमम 18 से 20 इंच होगी। ये गहराई आप देख सकते हैं लगभग 15 से या फिर 18 इंच की गहराई होगी, इसके लिए इतनी सफिशिएंट होती है। चौड़ाई आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह की प्लास्टिक के टब में लगभग 4 से 5 टब में अगर आप लगाएँगे तो मुझे लगता है कि एक फैमिली के लिए वो काफ़ी 1 साल के लिए हल्दी हमें काफ़ी हो जाएगी। इसके लिए छोटे-छोटे आपको होल बनाने होते हैं। होल इसलिए बनाते हैं दोस्तों कि जड़ों के अंदर में जो पानी हम जब स्प्रे करते हैं तो वो पानी जो है जड़ के अंदर में ना रुके। होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, होल बनाएँगे तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगी वो ड्रेन आउट हो जाएगी। चलिए हम मिट्टी देखते हैं कि किस तरह से हम इसे मिट्टी ले सकते हैं। एक हिस्से हमें मिट्टी लेनी है अपनी खेत की, अपनी बाड़ी की, जहाँ की मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ होगी, तो इस तरह से एक हिस्से आपको मिट्टी लेनी है दोस्तों और एक हिस्से आपको गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद बिल्कुल डिकम्पोज़ आपको लेनी है, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों मिट्टी जो हमें लेनी है लगभग 60% आपको मिट्टी लेनी है और 40% हम गोबर की खाद ले लेंगे। क्योंकि खाद अभी हमें एक ही बार देनी है, ये जड़ वाली फसल है तो हम इसे बार-बार खुदाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों नॉर्मल मिट्टी जो हम लेंगे 60% और 40% खाद। खाद में आप कोई भी ले सकते हैं, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। बट जैविक खाद ही आपको लेनी है। थोड़ी सी दोस्तों हम देंगे बोन मील, ये आप देख सकते हैं लगभग हम 100 ग्राम से 150 ग्राम तक बोन मील देंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिलीज होती है मिट्टी में। जब हम मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे गलती है और खाद में परिवर्तित होती है और पौधे को ये मिलती रहती है। चलिए हम तीनों को मिला लेंगे दोस्तों। अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोन मील हम ऑप्शनल में हम डाल रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं।
दोस्तों, अब हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम चलिए गमले में फिल करेंगे। फिल करने से पहले ध्यान आपको देनी है, नीचे के हिस्से में हम कोको कोयर या फिर पत्थर के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पानी जो है ड्रेन आउट बहुत ही अच्छे से हो सके। तो ड्रेन आउट होने के लिए इस तरह की आपको ध्यान देनी है। आपको सूखी पत्तियाँ भी अगर आपके पास है तो आप उसे भी दे सकते हैं। छोटे-छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें दे सकते हैं। चलिए अब हम मिट्टी को अच्छे से हम फिल करेंगे। फिल करते समय ध्यान रखनी है, गमले में जब हम मिट्टी भरते हैं तो उसे मिट्टी को हाथों से कस के दबाना नहीं है। हल्के हाथों से इस तरह से हम फिल करते जाएँगे और पटकते जाएँगे, ताकि एयर पॉकेट जो भी होगी वो निकल सके। चलिए ये हमारी तैयार है मिट्टी। अब जो हमने गमले में जो हमने लिक्विड तैयार किया हुआ था फंगिसाइड का, उसे हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है और इसे निकाल के लगभग 15 मिनट हम इसे शेड में, छाँव में सुखा लेंगे। तो चलिए 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं दोस्तों, इसको इसी हालत में छोड़ते हैं। दोस्तों अब 15 मिनट हो चुकी है और ये पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। चलिए अब इसे हमें मिट्टी में दबानी है और दबाते समय ध्यान रखनी है, अधिक गहराई में हमें नहीं दबानी है। लगभग 2 इंच से 3 इंच की गहराई में हमें मिट्टी में दबानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से हल्के हाथों से हम गहराई में जाएँगे और जो सूट है, इसकी जो स्प्राउट्सिंग है, ये आप देख सकते हैं, इसे आपको ऊपर की एरिया में रखनी है। आप चाहें तो इसे मिट्टी से पूरा दबा भी सकते हैं या फिर उसकी जो सूट है आप उसे बाहर भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसे अच्छी तरह से सभी को हम सेट करेंगे। बट ध्यान देनी है, जब हम इसकी टुकड़े हम लगाने वाले हैं तो इसकी दूरी जो होगी उसे हमें लगभग 6 इंच की दूरी में लगानी है। हर एक बीज को लगभग 6 इंच की दूरी में रखनी है, ताकि जगह अच्छी होगी, स्पेस अच्छी होगी, तो आगे चल के जो इसमें हल्दी बनने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे से राइज़ोम्स बनेंगे इनके। तो इस तरह से लगभग हम एक टब में 4 से 5 बीज को भी हम लगा सकते हैं। अभी मैं इसमें कुछ अधिक बीज लगाने वाला हूँ और देखेंगे इसमें कितने सारे हमें अदरक मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हल्के हाथों से, अधिक गहराई नहीं जानी है आपको। 3 इंच की गहराई तक आप दबा भी सकते हैं या फिर 4 इंच तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन 3 इंच तक जो होगी वो परफेक्ट होती है। जल्दी सूट जो होगी इसकी निकल जाएगी। अधिक गहराई में अगर हम लगाएँगे तो इसकी जो सूट्स होती है वो गलने की, सड़ने की जो चांस है वो बढ़ जाती है। अब जो हमारी जो लिक्विड बनी थी साफ फंगिसाइड, इसे हम ऊपर से अब दे देंगे और अच्छी तरह से हम इसे वाटरिंग करके इसे हम छोड़ देंगे। ध्यान रहे, धूप इन्हें बहुत ही चाहिए। अगर आप धूप देंगे तो इनके अंदर जो राइज़ोम्स बनेंगे, हल्दी के जो हल्दी बनेंगे वो काफ़ी मात्रा में बनेंगे। और दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग आपको दिसंबर तक मिल जाएगी। दिसंबर के समय जो है उस समय आपको ध्यान देनी है, जैसे ही आपके पौधे की जो पत्तियाँ होगी वो येलो पड़ने लगेगी, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हल्दी जो है अब बनने लगे हैं। उस समय आपको थोड़ी पानी जो है वो कम कर देनी है। बिल्कुल पानी कम कर देनी है, बीच-बीच में थोड़े-थोड़े आपको पानी देनी है और दिसंबर और जनवरी के अंदर में आप उसके हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट अपडेट वीडियो मैं आपके साथ फिर से लेके आऊँगा, जब ये हमारी हल्दी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैंने इसकी पूरी अपडेट मैं बना रहा हूँ, पूरी कैप्चर करूँगा पौधे से लेकर हार्वेस्टिंग तक। तो इसकी एक और वीडियो आएगी, ये हमारी पार्ट 1 वीडियो होगी, पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली अपडेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेगी। बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों, चलिए किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर। जय हिंद।